Today I am going to discuss about the mole concept. The first thing, what is mole? So see here, 1 mole of substance is defined as the amount of substance that contains the number of particles, atoms, molecules, ions equal to the number of carbon atoms present in 12 gram of carbon 12, that is 6.022137 into 10 raised to 23. तो सी एक्चुअल में व्हाट इज 1 मोल? तो 1 मोल का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? 1 मोल का मतलब होता है कि अगर हम 1 मोल सबस्टेंस लें तो 1 मोल सबस्टेंस का मतलब वो कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो वो नंबर्स क्या है बेटा? नंबर इक्वल टू प्रेजेंटिंग 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। हाउ मेनी एटम्स जो प्रेजेंट रहते हैं, किसमें प्रेजेंट रहते हैं बेटा? 12 ग्राम किसका लिया हमने? कार्बन 12 का। तो कार्बन 12, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो हमें कौन सा लेना है बेटा? कार्बन 12। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम्स कार्बन के मौजूद हैं? ठीक है, उतने नंबर्स अगर आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो किसी एटम का, मॉलिक्यूल का, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? 1 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स प्रेजेंट रहते हैं? तो प्रेजेंट कितने होते हैं बेटा? 6.022137 इंटू 10 रेज़ टू 23। तो अगर इतने हमने एटम्स लिया, मॉलिक्यूल्स लिए, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? 1 मोल। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ 1 मोल का मतलब है दिस नंबर। 1 मोल ऑफ एटम की बात करेंगे तो इतने एटम्स हो गए 6.022137 इंटू 10 रेज़ टू 23। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया तो इतने नंबर्स के मॉलिक्यूल्स हो गए जिनको हम अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना 6.022137 इंटू 10 रेज़ टू 23 एटम्स आर 23 मॉलिक्यूल्स आर इतने आयंस, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? 1 मोल। मैं दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगा। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। तो 1 मोल ऑफ सबस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इट विल कंटेन? 6.022137 into 10 raised to 23 molecules of substance। हमने क्या किया बेटा? इतने मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के कलेक्ट कर लिए, तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, व्हेन वी विल सी द बाय वेट, अगर हमने मास से देखा उस सब्सटेंस की, तो वो जानते हो किसके बराबर आता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। When we measure 1 mole, ठीक है, या that much molecules we have measured, ठीक है, तो किसके बराबर आता है बेटा? molecules of that substance। और अगर सपोज करो that substance is gaseous, ठीक है, वो substance हमारा गैस है, ठीक है, सपोज करो जैसे H2O का ही, वाटर का ही आपका क्या कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? गैसियस मॉलिक्यूल है, स्ट्रीम है या वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर है। तो वहां पर हमने अगर बाय वॉल्यूम देखा तो दैट इज इक्वल टू कितना आता है? 22.4 dm क्यूब ऑफ सबस्टेंस एट HTP। तो यहां पर मैंने जो डिफाइन किया, 1 मोल का मतलब कितना हुआ बेटा? 1 मोल सबस्टेंस में इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, कितने? 6.022137 इंटू 10 रेज़ टू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हो, या बाय मास आप क्या कहोगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल कर दो, या बाय वॉल्यूम आप क्या कहोगे? अगर गैसियस स्टेट है तो 22.4 dm क्यूब या 22.4 लीटर ऑफ सब्सटेंस एट क्या ले लो? HTP। HTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 0 सेंटीग्रेड, प्रेशर का मतलब कितना हो गया बेटा? 1 atm। तो 0 सेंटीग्रेड एंड 1 atm पर अगर तुमने 22.4 लीटर ऑफ सब्सटेंस कलेक्ट किया, गैसेस अगर स्टेट है, तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा बेटा? 1 मोल। तो 1 मोल का एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो दिमाग में कि बाय नंबर्स
कितना होगा 6.022। जनरली 1367 हम नहीं भी लिखते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 ही लिख देते हैं, वो भी चलता है। ठीक है, बाई मास आप देखोगे तो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, और अगर बाई वॉल्यूम आप देखोगे तो 22.4 लीटर या 22.4 dm³, लेकिन STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, जैसे भी मैं फॉर एग्जांपल कहूँ 1 मोल ऑफ H2O, मैं वाटर सब्सटेंस की बात करूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमें कितना लेना पड़ेगा, इतने मॉलिक्यूल्स 6.0221367 इंटू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, वाटर H2O। ठीक है, या अगर हम मास में देखें तो H2O का कितना होता है बेटा 18। ठीक है, तो 18U हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, 18U ऑफ H2O। ठीक है, अगर हम 18U ऑफ H2O लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो भी तुम्हारा कितना होगा बेटा 1 मोल। या अगर वाटर स्ट्रीम है, वाटर वेपर है, तो STP पे कितना लेना पड़ेगा बेटा 22.4 dm³ ऑफ वाटर वेपर एट किस पे, STP। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कहोगे बेटा 1 मोल। अगर हमने क्या किया 22.4 dm³ ऑफ वाटर वेपर लिया, तो अगर हम उसका मास मेजर करेंगे तो 18U आ जाएगा। ठीक है, अगर हम उसमें नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो इतना आएगा 6.0221367 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और वैसे हम उसे ही क्या कहेंगे बेटा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड थिंग, we will talk about the 1 mole of element. Suppose I will talk about the 1 mole of any element. 1 mole of element का मतलब क्या हो गया बेटा 6.0221367 इतने numbers of atoms, इतने नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट के इतने नंबर्स ले लो। ठीक है, वो 1 मोल होगा। या क्या कहेंगे बेटा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बराबर क्या ले लो, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मास के बराबर उसका क्या कर लो, उस एलिमेंट का ले लो, तो भी 1 मोल होगा। और अगर सपोज करो एलिमेंट गैसेस स्टेट में है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा 22.4 dm³ ऑफ एलिमेंट एट, कहाँ ले लो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। है ठीक है, एक तरीके से फुल मोल कॉन्सेप्ट, आप पूरा मोल कॉन्सेप्ट आप सिर्फ इतने में ही डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल दैट मच नंबर बाई मास। अगर आप कहेंगे तो मॉलिक्यूल इज देयर तो मॉलिक्यूलर मास, एटम इज देयर तो एटॉमिक मास। ठीक है, एंड बाई वॉल्यूम गैस इज देयर तो STP पर कितना होगा बेटा 22.4 dm³ ऑफ सब्सटेंस और 22.4 dm³ ऑफ एलिमेंट एट STP, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा 1 मोल। See molar mass. What is molar mass? The mass of 1 mole of substance, maybe element, maybe molecules, in grams is called its molar mass. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि अगर हम क्या करें 1 मोल का सब्सटेंस का हम किस में लें बेटा ग्राम में। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा मोलर मास। तो एक्चुअली मोलर मास इज इक्वल टू, अगर सपोज करो वी विल टॉक अबाउट द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, तो न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू किसके हो जाता है बेटा एटॉमिक मास विच इज मेजर्ड इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे भी मैं कहूँ बेटा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा
तो ऑक्सीजन का हम क्या जानते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है 16U। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, वन मोलर मास उसका कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकली नंबर्स आपके एटॉमिक मास के होते हैं यू में, ठीक है, एएमयू में या यूनिफाइड यूनिट में, वही आपका क्या हो जाता है बेटा, न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके हो जाता है, मोलर मास के। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का 16U होता है, तो हमें ऑक्सीजन का मोलर मास क्या कहेंगे, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, किसका हो गया, ऑक्सीजन का। ऐसे अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 12 ग्राम पर मोल। कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, मोलर मास मीन 1 मोल सब्सटेंस। सपोज कैलकुलेट, मैंने आपसे कह दिया बेटा कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ क्या होगा बेटा 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ओ एटम। ठीक है, तो 1 मोल हाउ मच कंटेन्स, मैंने आपको बताया बेटा ऑक्सीजन एलिमेंट कितने नंबर्स कंटेन करता है, तो कितना होगा 6 पॉइंट, मास ऑफ कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे बेटा, कितने एटम्स हो जाएंगे 6.000221367 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा बेटा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगर हम एक ऑक्सीजन एटम के मास की बात करें तो कितना होता है बेटा 16U, 6.0221367 into 10⁻23 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 16U, या हम कहेंगे 16। अब 1U को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू नियर बाई कितनी होती है बेटा 1.66054 इंटू 10⁻² हो जाता है बेटा -24 ग्राम। तो इफ विल मल्टीप्लाई ऑल दिस, ठीक है, तो इन ग्राम इट विल अबाउट कितना हो जाएगा बेटा 16 ग्राम। ठीक है, तो किसके नियर इक्वल है बेटा, एटॉमिक मास के, न्यूमेरिकली इक्वल टू। तो हम क्या कहेंगे कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, बोलो 16 ग्राम पर मोल। टोटल हमारा कितना है बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल कम 16 ग्राम। तो हम क्या कहेंगे बेटा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या होगा 16 ग्राम पर मोल। ऐसे हम कहेंगे बेटा मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम तो कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12U। ठीक है, तो हम यहाँ इसको ग्राम में कन्वर्ट करके पर मोल लिख दें, यानी हम क्या कहेंगे बेटा 12 ग्राम पर मोल। तो दैट विल बी द मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। Same thing you can do for the molecular mass also. If substance is there, compound is there, तो molar mass of, suppose I have told find the molar mass of water. तो molar mass of water, so that will equal to what, molecular mass in gram, convert U into gram. So that will be what we know, H2O 2 plus 16 18U, that will 18U will convert into gram, so 18 gram per mole. So remember one thing, the molar mass of substance is equal to किसके होगा बेटा, if element है तो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास न्यूमेरिकली इक्वल टू
दैट ग्राम पर मोल हो जाएगा। अगर सपोज करो मालिक्यूल्स हैं तो किसके बराबर होगा बेटा, मालिकुलर मास कन्वर्ट कर दो ग्राम पर मोल में, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा, मोलर मास। See here, the molar mass of an element, what I have told you, the molar mass of an element in gram is numerically equal to what, atomic mass of that element in U। तो एटॉमिक मास जो होगा उस एलिमेंट का U में, वही आपका क्या होगा, ग्राम्स में क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे अगर सपोज करो आई हैव टेकन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास राउंड ऑफ करके कितना आता है बेटा, 1U। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द मोलर मास, तो हम क्या होगा, दैट इज 1, मैंने बताया न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास, तो दैट इज 1 ग्राम पर मोल। तो 1 ग्राम पर मोल विल बी द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सेम सपोज यू विल टॉक अबाउट द सल्फर, तो सल्फर का कितना होता है बेटा, 32.1U। 32 भी हम कभी कभी कह लेते हैं, तो इसका मोलर मास क्या होगा, 32.1 ग्राम पर मोल। ऐसे में भी क्लोरीन की बात करो बेटा, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास तुम्हारा कितना आता है, 35.5U। व्हाट विल बी द मोलर मास, 35.5 ग्राम पर मोल। This is the concept of, we will talk about the molar mass. Same way, if we will talk about the compound, अगर मैं किसी कंपाउंड के मोलर मास की बात करूं, सपोज करो आई हैव टेकन वन एग्जांपल, आई विल टॉक अबाउट द H2O, व्हाट विल बी द मोलर मास, तो H2O का कितना होता है बेटा, 18U। तो हम क्या कहेंगे, मोलर मास कितना होगा बेटा, 18 ग्राम पर मोल। अदर एग्जांपल्स सपोज हम लोग लेना चाहें, ठीक है, NaCl, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम का कितना होगा, 23 प्लस 35.5, तो 23 प्लस 35.5, तो दिस इज 58.5U, that will be the molecular mass। तो मोलर मास विल बी व्हाट, 58.5 ग्राम पर मोल। ऐसे अगर सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 32, दैट इज 44, तो 44U। तो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मोलर मास, तो 44 ग्राम पर मोल। So this is the concept of molar mass. So here we will talk about the formula, how we will formulate the moles. So see, number of moles of molecule if you want to find, to weight of substance given in gram divided by molar mass or molecular mass in gram. So you can find the number of moles, because one mole has mass of one, molar mass of one molecule is molecular mass. That's why this formula has come. Number of moles of atoms, if you want to find the weight in gram of atom divided by molar atomic mass, that is atomic mass in gram. Same way, if you want to find number of moles of gases, the volume at HTP, given volume divided by molar volume is 22.4 dm³. So by this formula we can find the number of moles of molecules or atoms or gases. See here, we are to solve one problem. Calculate the volume in dm³ occupied by 34 gram of ammonia at HTP. क्या पूछ रहे बेटा कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया HTP पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा। तो सी हियर दे हैव गिवन weight of ammonia
is 34 gram. What will be the molar mass, molecular mass of ammonia? Molar mass of ammonia, since formula is NH3, N17 plus 3, so that is N14 plus 3, that is 17 gram per mole. So how many moles are present? Number of moles. Number of moles of NH3 molecule, ammonia. Weight in gram divided by molar mass, 34.0 divided by 17.0, it will come 2. How many moles are present in given substance? That is 2. See, next what I have told you, number of moles is equal to what? Volume at STP, volume of substance at STP divided by how much? 22.4 dm cube. How many moles present in 34 gram? So I find it 30 in 34 gram. There ammonia has present how many moles? 2 moles. So 2 is equal to volume of NH3 at STP divided by 22.4 dm cube. It will take here the 2 into 22.4 dm cube is equal to volume of ammonia at STP. So this will come, if you multiply it, this will come 2 4s are 44.8 dm cube. The volume of ammonia in dm cube, the 44.8 dm cube volume will be occupied by 34 gram of ammonia at STP.